and vertebrata. ठीक है, यूरोकॉर्डेटा की खासियत क्या है? इन देम at the tail region notochord appears in their larva. इनके लार्वा के टेल रीजन में नोटोकॉर्ड अपीयर होता है, लेकिन फिर क्या होता है? लेटर ऑन इन द एडल्ट्स द नोटोकॉर्ड डिसअपियर्स. नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है. तब यहां पे एक बात समझिए, अगर नोटोकॉर्ड गायब हो जा रहा है तो हम लोग किस बेसिस पे फिर इसे हम लोग कॉर्डेट कहेंगे? तो कहता है क्या कि नोटोकॉर्ड का लाइफ साइकिल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंस या थ्रू आउट द लाइफ साइकिल में प्रेजेंस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपीयर हुआ या नहीं हुआ. तो अपीयरेंस तो है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपीयरेंस है, और इसीलिए लेटर ऑन वो अगर गायब भी हो गया नो मैटर, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपीयरेंस ही ये प्रूव कर सकता है कि दे आर कॉर्डेट्स. इस बेसिस पे हम लोग यूरोकॉर्डेट को कॉर्डेटा में रखते हैं. ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज पता चला. सिफेलोकॉर्डेटा की बात देखिएगा, ये इनसे डिफरेंट है. कैसे कि इन देम नोटोकॉर्ड appears and extends from head to tail and remains throughout their life cycle. उनके पूरे लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं. और वर्टिब्रेट इन देम notochord appears in embryonic stage but later on replaced with vertebral column. बाद में वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाता है. तो तीनों तीन तरह के दिखाते हैं अपने कैरेक्टर्स, लेकिन कॉमन पॉइंट है कि इन सब के लाइफ साइकिल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में नोटोकॉर्ड जरूर रहता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉर्डेट्स. और नोटोकॉर्ड के गायब होने की हिस्ट्री किस पे आ रही है? तो यूरोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में. लेकिन वर्टिब्रेटा को ज्यादा एडवांस्ड हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ये नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके जो वर्टिब्रल कॉलम ला रहा है वो उससे ज्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं. वो आगे देखिए, नोटोकॉर्ड के बारे में बताते हैं. इसका अपीयरेंस होता है किस तरफ? appearance at the dorsal surface, not at the ventral surface. dorsal surface पे होता है. और इसका काम क्या होता है? It tries to cover the underlying nerve cord which remains
present between the gut and notochord at the dorsal part. अब आप देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हम लोग देखे, इन्वर्टिब्रेट नहीं, नॉन कॉर्डेट्स हम लोग एक्चुअली जो देखे, जो कॉर्डेट से पहले 10 फाइलम है, उन सबों में नर्व कॉर्ड का अपीयरेंस कहाँ देखे हैं? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल सरफेस पे नर्व कॉर्ड दिख रहे हैं, है ना. और ब्रेन कैसे दिख रहे हैं? रिंग लाइक, या तो इसोफेगस के ऊपर है या फेरिंग्स के ऊपर है, और उससे एक्सटेंड कर रहा है नर्व कॉर्ड वेंट्रल सरफेस पे फ्रॉम दैट ब्रेन पार्ट टू द एंड ऑफ द बॉडी. ऐसे रहता है, ठीक है. इसमें मामला बदल जाता है. इसमें जो नर्व कॉर्ड है ये प्रेजेंट रहता है डोर्सल सरफेस पे, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल सरफेस पे. तो दिस इज अनदर डिफरेंस, है ना. तो ये जो नर्व कॉर्ड है ये एक सेंसिटिव एरिया है. मान लेते हैं इसमें किसी तरह का अगर डैमेज होता है तो फिर सेंसेशन आगे की ओर कैरी ऑन होके जाएगा कैसे? इट शुड बी प्रोटेक्टेड, कवर्ड, है ना. तो इसी को ट्राई करता है नोटोकॉर्ड, और यही नोटोकॉर्ड का अपीयरेंस का मतलब भी है, ठीक है. लेटर ऑन क्या होता है, इसमें वर्टिब्रेट में ये नोटोकॉर्ड उतना कैपेबल नहीं है, इसलिए पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है. और देखिएगा, या तो ये पूरी तरह से कार्टिलेज का बना हुआ है या फिर बोन एंड कार्टिलेज कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं. तो बोन का कवर रहता है, कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स. इसीलिए देखे होंगे जब हम लोग पढ़े हैं स्केलेटन सिस्टम, उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम देखे हैं, ओवरऑल ह्यूमन में कितने थे? 26 वर्टिब्री थे ना. तो वो वर्टिब्री के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में जो एक जॉइंट लगता था, दैट वाज मेड ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स थे, सर्कुलर डिस्क लाइक. सो हम लोग कह सकते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम जो आया वो किसका कॉम्बिनेशन है? बोन एंड कार्टिलेज का. सो वर्टिब्रा का अपीयरेंस क्या हुआ? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नर्व कॉर्ड, और उस नर्व कॉर्ड को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड हमारे में, राइट. तो जब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में नर्व कॉर्ड आ जाता है उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. अदरवाइज ओपन है या अनप्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, नर्व कॉर्ड कहलाता है, राइट. तो ये था नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड का इंपॉर्टेंस और इसका अपीयरेंस किस साइट पे होगा. जनरल प्रॉपर्टी नंबर 2, द नर्व कॉर्ड. और नर्व कॉर्ड तो यहां इंट्रोड्यूस हो ही चुका. तो इनवर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड और वर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड पोजीशन वाइज डिफरेंट होते हैं. द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट्स, it is appearing at the ventral at the dorsal surface which is at ventral surface in the non-chordates. ठीक है. अब आप इसे नोट कर सकते हैं. तब तक इधर मिटाएं.
दोनों चैप्टर और दोनों चैप्टर बहुत लेंथी है। बहुत बढ़िया, हटा दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक दिन पहले जब क्या बोलते हैं डेट चेंज कोई सुनवाई नहीं, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3, the chordates the chordates have blood circulatory system and बात नहीं and have close type। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, और क्या है, ये क्लोज टाइप होता है, यानी क्लोज वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो करेंगे। दिस इज ए सुपीरियर कैरेक्टर with respect to the non-chordates, with respect to the non-chordates। अब आगे बढ़े नंबर 4, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, then segmentation, then number of germinal layers, then coelom, and at last the notochord। यहां आप लोग ग्लैडली लिख सकते हैं नोटोकॉर्ड पहला है जिसमें लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिमेट्री बाइलैटरल, सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होगा, जर्मिनल लेयर्स का नंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतना एडवांस्ड होने के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। सीलोम जैसे इकाइनोडर्माटा का था कि एंटेरो सीलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम। ट्रू सीलोमेट, दिस इज हाउ दिस जनरल प्रॉपर्टीज आर देयर। यहां तक नोट कीजिए। अब आगे देखें, पहला काम कीजिए कि इसका क्लासिफिकेशन लिखिए कॉर्डेटा का। क्वेश्चन है खुद से, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या था? फाइलम था,
फिर इसे 3 सब फाइलम में बांटते हैं ना। यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata एंड वर्टिब्राटा। और इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते थे? प्रोटोकॉर्डेटा। फिर वर्टिब्राटा को किसमें बांटते थे? डिविजन्स। डिवीजन नंबर 1 एनाथा, डिवीजन नंबर 2 नैथोस्टोमा, एनाथा को क्या कहते थे? जॉलेस वर्टिब्रेट्स। और इसमें एक क्लास था, ये था साइक्लोस्टोमा। नैथोस्टोमा को फिर सुपर क्लास में डिवाइड करते थे। सुपर क्लास नंबर 1 क्या था? पाइसेस। और दूसरा सुपर क्लास था टेट्रापोडा। आगे का आप लोग कीजिए। चलिए आगे देखिए। नहीं, सुपर क्लास पाइसेस। इसको फिर हम लोग 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। क्लास 1 कॉन्ड्रिक्टाइस, क्लास 2 ऑस्टिकथाइस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसको हम लोग बांटे हैं 4 क्लास में। क्लास 1 एम्फीबिया, क्लास नंबर 2 रेप्टिलिया, क्लास नंबर 3 एव्स एंड क्लास नंबर 4 मैमल्स। यहाँ तक पूरा कीजिए, इधर का मिटाएं। यूरोकॉर्डेटा का ये प्रिमिटिव है ना, कॉर्डेट्स हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें हम लोग को एनसीईआरटी में देता भी नहीं है। तो इसके बारे में जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि दे आर ऑल्सो called as tunicates, as their skin is made of a polysaccharide
like that of सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की तरह एक पॉलीसेकेराइड का बना होता है और उसको कहते हैं ट्यूनिसिन। इसीलिए इस ग्रुप के एनिमल्स का नाम पड़ा टूनिकेट। नंबर 2, दे हैव notochord at their tail region during embryonic to larval stage। एम्ब्रायनिक स्टेज में बनते हैं, लार्वल स्टेज में अपीयर्ड रहते हैं और टेल रीजन में। दे हैव मैरीन हैबिटेट। एग्जाम्पल एसिडिया, डोलियोलम एटसेट्रा। इधर मिटाएं। डिवीजन नहीं है, सॉरी, सब फाइलम। सब फाइलम और क्लासिफिकेशन में क्या है? अरे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में। फाइलम का एक पार्ट, छोटा पार्ट सब फाइलम हो गया। फाइलम तो प्लांट्स के लिए होता है, एक एनिमल के लिए फाइलम होता है, इंडिविजुअल मतलब भाई किसी को भी हम लोग बांटते हैं तो फाइलम, क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, यही होते हैं। दूसरा है सब फाइलम, सिफेलोकॉर्डाटा। और इसकी खासियत क्या है? दे हैव मोर मोबाइल और मोटाइल लाइफ देन द यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा से ज्यादा मूवमेंट इनमें शो होता है। दे डेवलप notochord during embryonic stage and appear in the animals from head to tail region and remain
throughout their life. ये सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन है, लेकिन इसको याद रखने के लिए काम आएगा। यहां तक नोट कीजिए। करना जरूरी होता है, नहीं तो भीड़ में खो जाएगा। सर वो अभी भी भीड़ में का बात ही लग रही है, मुझे और आएगी। ये सुधार हो रहा है। वो तो उसको ऑफिस में बैठा है। थैंक यू सर, सबसे अलग। वो आप लोग के लिए जगह है, सामने सर रहेंगे, आप लोग बैठेंगे, अच्छा सा क्लास होगा। हमको मार्क्स चाहिए आप लोगों से। तो अब देखिए, नहीं तो घर तो भेजना ही पड़ेगा। अब देखिए सिफेलोकॉर्डेटा का एक और प्रॉपर्टी, दे हैव more developed body forms than यूरोकॉर्डेट्स। अब ज्यादा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, ब्रैंकियोस्टोमा, एक ही दिया है, बायोलॉजिकल नेम है। इन्हीं को एम्फिऑक्सस या लैंसेट अब है सबफाइलम वर्टिब्राटा। हम लोग थोड़ा वर्टिब्रेट्स का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि ये इन सब से अलग है और कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस्ड एंड डेवलप्ड एनिमल्स हैं। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, इसमें जो होता है सबसे रिमार्केबल फीचर, दे हैव 2 or 3 or 4 चेम्बर्ड हार्ट, जो इतना एडवांस्ड एंड डेवलप फॉर्म में इनमें नहीं पाया जाता, तो वर्टिब्रेट में होता है। नंबर 2, द हार्ट is present at the ventral या or near the ventral surface तीसरा होता है they have endoskeleton of cartilage और bone और both, ऐसे रहते हैं। एंडोस्केलेटन यानी अंदर का जो ढांचा है, जो एक डेफिनेट शेप इसके बॉडी को दे रहा है, वहां पे या तो कार्टिलेज होगा या बोन होगा या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो खैर कॉर्डेट्स का प्रॉपर्टी है। दे हैव, ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट एनल टेल। यूजुअली जैसे दूसरे जो एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स को अगर आप देखेंगे, उनमें आपको मिलेगा जो
टेल एंड है, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहीं पे उसका एनस प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स में चूंकि वर्टिब्रल कॉलम आ चुका है तो वर्टिब्रल कॉलम एनस से भी आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप काऊ देखिए, आप एलिफेंट देखिए, आप रैट देखिए, जितने भी आप इस तरह के एनिमल्स देखेंगे या फिशेस देखिए, है ना, उन सबों में टेल पर उसका एनस नहीं होता, टेल से पहले ही होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, इनमें क्या होता है, पोस्ट यानी बाद में, किससे, एनल, एनस के टेल होता है, पोस्ट एनल टेल, ये कहने का मतलब है। एंड दिस इज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्टिब्रेट्स। आगे चल के आपको पता चलेगा जो एडवांस एंड डेवलप वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये जो टेल है वो एक एडिशनल बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम बर्ड्स को देखते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो ये जब उड़ते हैं तो अपना डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं या चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, ठीक है। उसी तरह से जो मछलियां तैरती हैं वो भी अपने टेल को घुमाकर ही अपने स्विम करने के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, राइट। तो फिर आप देखेंगे मंकीज को ट्री पे बैठे हुए, पेड़ पर, पेड़ के ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं, तो दे यूज देयर टेल टू राउंड इट आउट सो दैट दे आर मोर स्टेबल ओवर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अगर आप हंटर एनिमल्स को देखेंगे जैसे द लायंस, द टाइगर्स, है ना, जगुआर्स, इनको देखेंगे, चीता, है ना, ये जब दौड़ते हैं अपने शिकार के पीछे तो मान लेते हैं किसी कारण से शिकार निकल गया, वो नहीं पकड़ पाया तो गिर जाएगा, काफी तेजी से पाउंस करता है, लेकिन अपने आप को रोकने के लिए, संभालने के लिए देखिएगा टेल का इस्तेमाल करता है कई बार। सो दिस इज हाउ it could be understood that tail is not just an organ, not an extension of their vertebral column, but it's also helping them to support their body. So it is a kind of extra organ they have. ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर उसी में इसका एनस होता तो ये सेंसिटिव एरिया हो जाता, है ना, तो उसमें अगर किसी तरह का वेयर एंड टियर होता तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका डैमेज हो सकता था, इसीलिए दैट इज नॉट डन विद द टेल। नंबर 6, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है क्या, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अब बोलिएगा हम लोग भी तो कॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट में वर्टिब्रेट है, हमारे में वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे में कहां फेरिंग्स रीजन में गिल स्लिट दिखते हैं, है ना, हमें तो लंग्स है, गिल्स तो है नहीं, हम गिल ब्रीदिंग करते नहीं है। तो ये आप 12th में जानेंगे, हालांकि उतना डिटेल में अब रहा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, इवोल्यूशन वाले टॉपिक में आप देखेंगे जहां पे देता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो ह्यूमन का एम्ब्रायो जब डेवलप करता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसमें गिल्स आता है, एंड दैट इज ह्यूमन एम्ब्रायो रिजेंबल दैट ऑफ ए फिश। तो ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि एक्चुअली फिश हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, तभी हम उनके कैरेक्टर्स को मिमिक करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैमल तक, मैमल में भी ह्यूमन तक का डेवलपमेंट का जो सफर रहा, जिसके बाद करते करते मैमल्स में ह्यूमंस आए, तो हमारे डेवलपमेंट के दौरान, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट के दौरान हमारे एम्ब्रायो उन्हीं स्टेजेस में से होके गुजरते हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर के फाइनल एंड के तरफ आने के बाद हमारा टेल गायब होता है, नहीं तो छोटा सा टेल वर्टिब्रा रहता है। वही होता है कई बार बर्थ डिफेक्ट के कारण बहुत सारे बच्चे विद देयर, है ना, टेल बर्थ ले लेते हैं, लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए धीरे धीरे करते करते सर्जिकली उसे रिमूव कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको मूवमेंट करने में, है ना, नॉर्मल मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, इसीलिए दैट इज रिमूव्ड। तो ये प्रूफ करता है कि हमारे में किस तरीके से कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हुए, और इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, एक वर्टिब्रेट में ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, हमें भी वो कैरेक्टर्स है, भले किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में, हमारे लाइफ साइकिल के दौरान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हो, हमेशा नहीं रहते हो, लेकिन आते तो हैं। तो दैट शोज दैट वी बिलोंग टू दिस ग्रुप, हम लोग कोई अलग ग्रुप नहीं है, इसी ग्रुप से बिलोंग करते। इसमें है क्या, दे हैव गिल स्लिट्स at the
फेरिंजियल रीजन, यहां तक नोट कीजिए। अब आगे देखिए, वर्टिब्राटा, इसे डिवीजन 1 में बांटा गया, यह है साइक्लोस्टोमा, सॉरी नॉट साइक्लोस्टोमा, एनाथा। और इसके लिए हम लोग जो स्टेटमेंट देते हैं ये है जॉलेस वर्टिब्रेट्स। They don't have, they have mouth, माउथ है बट विदाउट जॉ। और इसमें एक क्लास है, ये है साइक्लोस्टोमा। साइक्लो यानी साइक्लिक, स्टोमा होता है माउथ। तो इनका माउथ जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर है। द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास हैव सर्कुलर जॉलेस माउथ। तो अपना भोजन ग्रहण कहां से करता है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिशेस। ये क्या करते हैं, दे अटैच at the ventral surface of the fishes and drink their blood। इनका भोजन हो गया ब्लड ऑफ द फिश, इसीलिए ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में फिशेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। और ये भी हैं सॉरी यहां तक रखिए।